एक बंदा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लेक्चरेट देने के लिए खड़ा होता है। वो बताता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होते हैं, कौन कौन सी कंपनीज बनाती हैं, इनकी कीमत क्या है, कौन कौन सी कंपनीज कहाँ कहाँ इनको सेल कर रही है। बट इतनी सी बात बोलने से आपका लेक्चरेट कंप्लीट होने वाला नहीं है, ना ही आपका लेक्चरेट कोई इम्पैक्ट छोड़ने वाला है। तो दोस्तों, मान लिया जाए कि आपका लेक्चरेट का टॉपिक आ गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो फिर आपको इस टॉपिक के बारे में क्या क्या बोलना है। सबसे पहली बात तो ये कि आखिरकार हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट होने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स पर जो डिपेंड थे उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और इसी वजह से हम अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रहे हैं। अब जबकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो फिर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करने में पब्लिक जो है उसका कॉन्फिडेंस अभी भी क्यों नहीं आ पा रहा है, पब्लिक इतना विश्वास क्यों नहीं कर रही है, जबकि आपके बार बार फ्यूल परचेस करने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात कि चूंकि इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर हम यूज करते हैं तो एक इनकी रेंज फिक्स है, अलग अलग कंपनीज के व्हीकल्स अलग अलग रेंज तक जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग उसको लेकर के थोड़े स्केप्टिकल हैं कि कहीं ऐसा हुआ कि हम गए और हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई या फिर कुछ और कोई की प्रॉब्लम आ गई, तो हम कैसे इसको हैंडल करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भाई हम इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए किन दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट है और खासकर किन चीजों के लिए डिपेंडेंट है। जैसे कि लिथियम के लिए हमारा बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है चाइना और बाकी सारी कंट्रीज के ऊपर, तो इसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो महंगे क्यों हो रहे हैं। और लास्ट में जाते जाते आपको बोलना है कि हम फॉसिल फ्यूल पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर तो जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे शहरों में थोड़ी टाइम के लिए पोल्यूशन कम हो रहा है क्योंकि हम चार्जिंग के बेसिस पर इन व्हीकल्स को यूज कर रहे हैं। बट आज भी देश के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर बहुत बड़ा रोल जो है वो कहीं ना कहीं कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स का है। तो ये जो व्हीकल्स हैं ये सिटीज में पॉल्यूशन तो नहीं फैला रहे, पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने वाले हमारे प्लांट्स के अंदर उस कोल की बर्निंग से वो वहां पर पॉल्यूशन फैल रहा है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, साथ ही साथ फिर जब आप बताएंगे कि देश में अब एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, जगह जगह चार्जिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, टेस्ला की मुंबई में एंट्री हो गई है, उसने बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स बनाने की डिक्लेरेशन किया, अनाउंसमेंट किया है। तो इन सारी बातों को मिलाकर के जब आप अपना लेक्चरेट डिलीवर करेंगे तो डेफिनेटली आपका लेक्चरेट बड़ा इंपैक्टफुल होगा, जीटीओ के माइंड पर ये असर डालेगा और आपको जीटीओ कहीं ना कहीं आगे लेकर के जाएंगे। इसी तरह के और भी इंटरेस्टेड वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।